नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। राहु देव है, उनके ऊपर अपन ने सीरीज चला रखी है। राहु देव केतु देव कैसी स्थिति में शुभ होते हैं या फिर अशुभ होते हैं, राहु देव है या फिर केतु देव 12 भावों के अंदर अपने को कैसे रिजल्ट्स देते हैं, इनके ऊपर अपन ने सीरीज चलाई थी। राहु देव है पहले घर में, दूसरे घर में और तीसरे घर में कैसे अपने को परिणाम देंगे, ये अपन देख चुके हैं। आज बात करने वाले हैं कि राहु देव है बाय डिफॉल्ट किसी भी कुंडली के अंदर या फिर कोई भी व्यक्ति है उसके चार्ट के अंदर अगर राहु देव है, चौथे घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट है, विराजमान है, तो क्या अपने को रिजल्ट है आएंगे, क्या क्या चीजें अपने को देखने को मिलेगी। अगर बात करें अपन चौथे घर की, तो चौथा घर है उससे देखते हैं अपन कोई भी व्यक्ति है उसके अगर कंफर्ट की बात करें तो वो है आपके चौथा घर। कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो उसमें जो चौथा घर है उससे देखते हैं अपन किसी भी व्यक्ति की मनोस्थिति, क्योंकि चौथे घर में जो राशि आ रही है वो है आपके कर्क राशि, और कर्क राशि है उससे देखते हैं अपन किसी भी व्यक्ति की जो सोचने समझने की क्षमता है, किसी भी व्यक्ति की मनोस्थिति है, वो सारा देखते हैं अपन चौथे घर से। अब चौथे घर में राहु देव है तो दो चीजें होनी है। सबसे पहले तो राहु देव है जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीजों से उन्हें डीप अटैचमेंट हो जाता है व्यक्ति को। तो चौथा भाव है वो है आपके कंफर्ट का, आपके सुख संसाधन का। तो सुख संसाधन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे गाड़ी देख लो आप, चाहे आप जिस घर में वर्तमान में रह रहे हो वो घर देख लो, या फिर कंफर्ट की जितने भी चीजें हैं, उस व्यक्ति को कंफर्ट की चीजों से बहुत ज्यादा लगाव होगा। व्यक्ति के मन में यह रहेगा कि जो घर मेरे पास में है और किसी के पास में ना हो, या फिर जो घर मेरे पास में है मोहल्ले में मेरे घर के कारण, या फिर मेरी गाड़ी के कारण, या फिर मेरे कंफर्ट के जो चीजें हैं, सुख भौतिक सुख सुविधाओं के जो संसाधन है उनके कारण मेरी आसपास में एक अलग पहचान हो, तो उनसे उसको बहुत ज्यादा डीप अटैचमेंट होगा। अब चौथा भाव है सोच विचार का, चंद्रमा का भाव है, मन का भाव है। तो राहु देव है चंद्रमा के साथ में एक तरह से मान सकते हैं कि अपन कनेक्ट हो गए। तो मनोस्थिति है उसको वो थोड़ा ग्रहण लगाएंगे अगर चंद्रमा आपके अशुभ है। अगर चंद्रमा शुभ है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। व्यक्ति है वो बहुत अच्छा सोच सकता है, या फिर ऐसे ऐसे आइडिया सोच सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं सोच सकता। लेकिन अगर चंद्रमा है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो अगर पाप ग्रहों से पीड़ित है या फिर किसी भी तरह से चंद्रमा है उसकी स्थिति नहीं है, तो व्यक्ति है हमेशा किसी न किसी तरह के डिप्रेशन में रहेगा। व्यक्ति है उसकी थॉट प्रोसेस है चालू रहेगी, हमेशा सोच विचार है आते रहेंगे। कोई भी काम है अगर उसकी बात चल जाए तो व्यक्ति है सबसे पहले उस पर नेगेटिव कमेंट करेगा, या फिर खुद को लेकर है नेगेटिव रहेगा। घर का जो माहौल है वो पूरा गड़बड़ रहेगा, घर के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। जैसे अपने को ऐसा फील होगा कि जैसे कोई पिशाच बाधा है, प्रेत बाधा है, वो अपने घर के अंदर है। इस तरह की स्थितियां घर में रहेगी, और व्यक्ति है हमेशा नकारात्मक सोचेगा। कोई भी काम है किसी भी चीज का बोल दे वो हमेशा उसको लेकर नकारात्मक होगा अगर चंद्रमा आपका पीड़ित है। अगर चंद्रमा पीड़ित ना हो तो फिर तो यह बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति है बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और हर तरह के नेगेटिव थॉट्स है, डिप्रेशन की स्थिति है, नींद उसे नहीं आएगी, थॉट्स है वो चलते रहेंगे, तो नींद की भी शिकायत रहेगी। और सबसे बड़ी जो दिक्कत होगी, चौथा घर है जैसे कंफर्ट की चीजें हैं, अपन अपन लिए कुछ भी कोई लग्जरी की चीज खरीद रहे हैं, अपन अपने लिए वाहन खरीद रहे हैं, अपन अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। व्यक्ति है खुद के लिए कुछ भी कंफर्ट की चीज खरीद देगा तो उसके अंदर दिक्कत आएगी। दिक्कत कैसे आएगी, जैसे राहु है, राहु का काम क्या है कि जिस भाव में बैठा है उस भाव से रिलेटेड दिक्कत करना। तो चौथे भाव की जो चीजें हैं, अपन ने कोई गाड़ी खरीदी, अपन ने किसी भी तरह की प्रॉपर्टी परचेज की, तो उसके डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कुछ दिक्कत है, अपने को जो पता नहीं था अपन ने परचेज कर ली। अपन ने जो प्रॉपर्टी परचेज की वो चोरी की है, वो अपने को बाद में पता चला। अपन ने जो वाहन खरीदा है उसकी डॉक्यूमेंट्री कुछ ना कुछ दिक्कत है, या फिर अपन ने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, जो भी वाहन खरीदा है, उसके ऊपर पहले से कोई ना कोई कोर्ट केस है चल रहा है। इस तरह की स्थितियां दिखेगी अगर चंद्रमा आपका पीड़ित है। अब राहु है वो एक तरह से पूरा का पूरा माइंड है उसको हाईजैक कर लेता है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि बुद्धि है उस पर पूरा कंट्रोल, मन पे पूरा कंट्रोल राहु का आ गया अगर चंद्रमा पीड़ित है, तो व्यक्ति की एक तरह से दुर्गति हो जाती है। और इस दुर्गति को सुधारने के लिए अपन क्या रेमेडीज कर सकते हैं, दुर्गति का इलाज है माँ दुर्गा के पास में। तो आप माँ दुर्गा है उनके बीज मंत्रों का जाप कर सकते हो। अगर आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर अपन सुख भौतिक सुख सुविधाओं के संसाधन से रिलेटेड घर में किसी भी तरह की दिक्कत है आपके, तो फिर आप माँ दुर्गा है उनके बीज मंत्रों का जप कर सकते हो। राहु की चीजें हैं उनका आप डोनेशन दे सकते हो। कुत्ता है उसको आप कुछ ना कुछ खिला सकते हो, डोनेट कुत्ते को कुछ ना कुछ खिला सकते हो, उसकी सेवा कर सकते हो। और शिवलिंग है उसका उस पर आप दूध में दूध में कच्चा दूध है उसमें पानी मिक्स करके, काले तिल मिक्स करके शिव का रेगुलर आप जलाभिषेक कर सकते हो। तो ये रेमेडीज करके आप थोड़ा मेंटली खुद रिलीफ फील करवा सकते हो। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप माँ दुर्गा है उनके बीज मंत्रों का जाप करें, उनकी आराधना करें, दुर्गा चालीसा है उनका पाठ करें। धन्यवाद।